नहीं है, जायज नहीं ठहराया ठीक जा है सकता। शोएब सिद्दीकी, अगर किसी मदरसे ने गलती की है तो उसका नाम पेश करिए, ठीक है हम मौलाना साहब। मानेंगे शोएब आपकी सिद्दीकी, बात को। शोएब सिद्दीकी, चूंकि ये जो जी पूरे मदरसों को टारगेट जो मुख्यमंत्री ने किया, अब भले ही अलग अलग तर्क दिए जा रहे हो कि उनका निजी बयान है या पार्टी उससे पल्ला झाड़े, लेकिन इस बयान से क्या समझ आता है? क्योंकि देखिए ये भी सच है कि कई मदरसों के जो लोग थे वो आतंकी गतिविधियों में या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कई जगह, कुछ एक जगह ऐसे थे, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जो मदरसों से पढ़ लिख के एक एग्जाम्पल बने समाज के लिए, ऐसे भी लोग हमारे सामने। देखिए राजेश भाई, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, कौन जिंदा रहता है शहरों में तक। देखिए ये दौर ऐसा कलयुग चल रहा है, जब बेटा अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, बीवी अपने शौहर की नहीं सुन रही है, शागिद अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री को मुसलमानों के लिए मोहब्बत हो गई, ये कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये बताइए कि जिस तरह की कहा गया है कि इंटर तक उपाधि रहेगी, इंटर के बाद की नहीं रहेगी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कामिल या फाजिल जो डिग्रियां होती हैं उस पर कम से कम आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला मुझे कबूल था, उन्होंने भी 1-2 साल पहले जब मदरसों की जांचें कराई थी, उन्होंने कहा था मानक से मदरसे चलेंगे। और लखनऊ का सबसे बड़ा मदरसा जो है यहाँ पर नदवा है, सहारनपुर का देवबंद है, आज तक चलने कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें मंजरेआम पर आती है तो कहीं ना कहीं शक की सुई घूमती है। आज जो मदरसे की बात कर रहे हैं पीछे छोड़ दिए, जैसे भी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1-2 नाम ना लीजिए। देखिए पागली इतिहास लिखता, पढ़ लिखे इतिहास नहीं लिख पाते, नाम एक ही आपको चलता है। आप अब्दुल कलाम को देख लिए, मदरसे के पढ़े हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री रहे इस मुल्क के, भारत रत्न उनको मिला, उन्होंने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, यहाँ पर किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। तो आप मदरसों की बात कर रहे हैं, जितने भी धर्म इस हिंदुस्तान में, सबके कोई ना कोई मदरसे और शिक्षा चलती है। तो अगर एक ने गलती कर दी, शोएब सिद्दीकी ने गलती कर दी, तो राजेश भाई सब पूरी कौम को आपने फीस देंगे। मदरसों में जो कमियां है उसको दूर की जाए। जाहिर की बात, एक हाथ में लैपटॉप दिए, एक हाथ में कुरान दीजिए, बिल्कुल यू आर राइट, मैं आपकी बात से एग्री। लेकिन इंटेंशन आपका ये है कि मदरसों को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, मैं समझता हूँ ये गलत है। और इस पे हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी का मैं कुछ मामले बहुत फैन रहता हूं, क्योंकि वो कुछ फैसले सख्त लेते हैं। मुकम्मल तो सिर्फ भगवान होता है, मुकम्मल हम आप नहीं है, कहीं ना कहीं कमी होती है। उन्होंने एक बात ये कही, कभी उन्होंने मदरसा बैंक वाली बात नहीं की, उन्होंने कहा मानक से मदरसे खोले जाएंगे। जो कमियां हैं, और जो कमियां थी वो मुसलमान की खुद की निकली थी मदरसों में, कि 200 बच्चा पढ़ रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो जाएगा, तो मानक से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मदरसे के यहाँ से बैंक करने की बात है तो आप मदरसा नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य क्या होगा। आप हमारी जो कुरान है, हमारी हदीस है, वो मैं बुनियादी चीज है, आप बुनियादी चीज नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे गुजारिश है आपके चैनल से, योगी आदित्यनाथ जी से, जो सख्त फैसले जाने जाते हैं, कि वो बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे, आलिमों को बुलाने के बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जज्बात पे काम नहीं लेते हैं। ठीक है। और उनका नाम तो आप देखिए, दिल्ली प्रधानमंत्री तक जा रहा, अमित शाह तक हिले हुए, उनका नाम हट के उनका आ जाए। ठीक है तो पूजा जी, ये जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है मदरसों को लेके,